हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक गोंडा पे आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमेशा ऐसी बातें बताता हूँ जो हमारे जीवन में न सिर्फ सुधार ला सकते हैं बल्कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को ईश्वर के नज़दीक, ईश्वर के सानिध्य में प्राप्त कर सके। दोस्तों, मेरा अपना विचार है कि यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें स्वयं में सुधार लाने का, तो हम अपने इष्ट के पास, इष्ट के नज़दीक, इष्ट की छाया के नज़दीक या इष्ट के प्रतिबिंब के नज़दीक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप जीवन में तमाम ऐसे कार्य करते हो जिनका न कोई लेखा जोखा है, न कोई जानकारी है, बल्कि आप सिर्फ कार्य को करते जाते हो। वो कार्य नकारात्मक भी और सकारात्मक दोनों पहलुओं में हो सकता है। जैसे जैसे आपके विचार बनते जाते हैं वैसे वैसे आप कार्य करते जाते हो। आप सरकारी नौकरी में हो, आप विद्यार्थी हो, आप कोई बिजनेसमैन हो या किसी भी अन्य प्रोफेशन में हो, लोग आपकी पहचान आपके कार्य और व्यवहार से स्वतः ही करने लगते हैं। ऐसे लोग जो आपको जानते हैं और ऐसे लोग जो आपको कभी कभी मिलते हैं, दोनों ही आपके कार्यों के बारे में आसानी से जान जाते हैं, अर्थात वो आपका परीक्षण कर लेते हैं। ऐसी कौन सी बात है आपके अंदर जिन्होंने आपको उन सब को जानने का प्रयास किया। आप यदि अपने जीवन में कुछ समस्याओं को समझते हैं, कुछ चीज़ों से आप परेशान रहते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? अपने उसी इष्ट के पास जाते हैं, उसी मंदिर में, उसी गिरजाघर में, उसी मस्जिद में या उसी पंडित के पास या मंदिरों में जो आपके अनुसार आपकी समस्या का निदान कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी समस्या का निदान सिर्फ आपके अपने हाथों में है, जिससे अभी तक आपने अपने आप को बचा के रखा था? मैं अक्सर अपने वीडियो में इस बात का जिक्र करता रहता हूँ कि आपने अपने आप को अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया है, अपने इष्ट को भी जानने का प्रयास नहीं किया है। यदि आपने स्वतः वो जानकारी प्राप्त कर ली है जिसके माध्यम से आप अपने आप को जान सकें, तो फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका परमात्मा, आपका इष्ट, आपका भगवान, आपका अल्लाह, आपका जैसा सब आपके आसपास ही मौजूद हैं। बस आपके पास समय की कमी है। आप समय निकाल करके उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा के लिए कुछ भी अपने जीवन से यदि दे सकें तो दीजिए। एक पिता अपने बेटे से क्या चाहता है, एक माँ अपने बेटे से क्या चाहता है, एक माँ अपनी पुत्री से, एक बाप अपने बेटी से क्या चाहता है, ये रिश्ता आपको अपने इष्ट से कायम करना पड़ेगा। आप बहुत सी धार्मिक किताबों का अध्ययन कर लीजिए, तमाम पुस्तकों को पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक इस रिश्ते को आप समझ नहीं पाएंगे, जब तक उस गांठ को आप नहीं खोल पाएंगे जो आपके बीच में और आपके परम पिता के बीच में बंधी हुई है, तब तक आप कुछ नहीं जान सकते हैं। इस धरती पर, विशेष रूप से भारत की धरती पर, अनेकों महापुरुष हुए हैं, अनेकों महात्माएं आज भी हैं, अनेकों साधु संत आज भी हैं, तमाम मठ आज भी चलते हैं। क्या उन सभी ने अपने इष्ट को प्राप्त कर लिया? मैं जितना जानता हूँ उतना ये समझता हूँ
कि उस परमात्मा को जानने का उनके पास कोई साधन नहीं है सिवाय इसके कि वे अपने आप को ही परमात्मा के रूप में देखने लगते हैं। मैं आपसे एक बात का निवेदन हाथ जोड़कर करता हूँ कि आप स्वयं अपने आप को जानने और पहचानने का प्रयास कीजिए। परमात्मा कहाँ है, किस रूप में है, उसका रंग कैसा है, उसकी चाल कैसी है, वो क्या पहनता है, क्या ओढ़ता है, इसको जानने का प्रयास मत कीजिए। आपके पास जो भी दुर्लभ सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं या जो भी सुलभ सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं, उनके माध्यम से आप उन तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। जैसे आपके पास ऐसे संस्कार हों जो संस्कार दूसरों को भी अच्छे लगे, ऐसे मंत्र आपके पास हों जो बहुत क्लिष्ट ना हों, लेकिन उन मंत्रों से आप समझते हो कि आपका उस देवी से नाता जुड़ सकता है, उस देवता से नाता जुड़ सकता है, तो उस मंत्रों का उच्चारण सरलतापूर्वक करिए। संस्कृत आप नहीं पढ़ पाते हो, कोई बात नहीं है, आप हिंदी में उसका अवलोकन कीजिए, हिंदी में उसको पढ़िए। परमात्मा आपसे कुछ मांगता तो नहीं है, बस सिर्फ इतना ज़रूर आपसे निवेदन करता है कि हमारे बच्चे जो इस संसार में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरण में आ जाएं और हमारे दिए गए उन तमाम गुणों को प्रदर्शित करें जो अपने अंदर उन्होंने रख रखा है। आप कुछ गुणों को ले लीजिए जो हर व्यक्ति विशेष में होता है, उन गुणों का प्रतिपादन कीजिए, उन गुणों को समझिए, उन गुणों को देखिए और आगे बढ़िए। ईमानदारी, सज्जनता, झूठ न बोलना, सत्य वचन का पालन करना, उपकार, परोपकार, अहिंसा, मृदभाषी, ये ऐसे गुण हैं जिनको यदि अपने आप जीवन में उतार लेते हो तो आप अपने इष्ट के बहुत नज़दीक हो जाते हो। इनको उतारिए अपने वचन में, अपने कर्म में। यदि इनको लेके आते हो तो धीरे धीरे उस आत्मा के ऊपर जो बुराइयों की मैल जम गई है वो छटेगी और आपकी आत्मा जो अंदर से छटपटा रही है अपने आप को निखारने की, अपने उस परमात्मा के अंश से मिलने की, उसके आप और करीब आ जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जल्दी ही कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आपका यह शरीर नष्ट हो जाए। जब आप उस परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव करेंगे, उसके होने का अनुभव करेंगे, तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा खुशियाँ स्वयं व्याप्त हो जाएंगी कि आप उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। पूजा पाठ क्या है? पूजा पाठ एक पद्धति है, एक ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से हम ईश्वर के सन्निकट जाते हैं। नमाज क्या है? प्रार्थना क्या है? एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा हम अपने इष्ट के और नज़दीक जाते हैं, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। वो हमारे आसपास रहता है लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। बहुतेरे कहते हैं कि हमने चारों धाम कर लिए, हमने हज कर लिया, हम चर्च तक हो आए, हम गुरु नानक साहब के देवालय तक हो आए, उनके गुरुद्वारों तक हम हो आए, लेकिन हमने उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण नहीं किया। अपने ऊपर लगे हुए तमाम विरोधाभासों के बावजूद उन लोगों ने इस समाज को एक दिशा दी, जिस दिशा पर चलकर आज लाखों लाखों लोग उनके अनुयायी बने हुए हैं। इसी बात पर हम विचार करें कि हमारे कितने अनुयायी हैं, हमारे बातों से कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने लोग हमें अच्छा समझते हैं और कितने लोग हमें अप्रूव करते हैं। हम तो स्वयं अंदर ही अंदर मीठा फल चखने के लिए व्याकुल रहते हैं, लेकिन उस मीठे फल की स्वाद या उस मीठे फल का
जो प्रारूप है, उस मीठे फल का जो अंश है, क्या किसी और ने ऐसा करके मेरी बड़ाई की है? दोस्तों, मिठाई का अनुभव आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, गुड़ का अनुभव, गुड़ के स्वाद का अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन जब दूसरा आपकी बड़ाई करता है, आप वहाँ उपस्थित न हों और लोग जब आपके पीछे पीछे आपके अनुगामी बनते हैं, तब आपको उस रस का वास्तविक आनंद आता है। आपने अपने लिए सब कुछ कर लिया तो क्या फ़ायदा? आप यदि अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा भाव किसी पैसे से नहीं है, किसी धन दौलत से नहीं है, बल्कि आपके द्वारा दिए गए उन कार्यों से है जिनसे आप अपेक्षा करते हो कि हमारे लिए अच्छा करें। क्या आप समझते हो कि आपको कोई गाली देगा तो दूसरों को अच्छा लगेगा या आपको अच्छा लगेगा? ऐसा कदापि नहीं है। जब आप अपने अंदर ऐसी बातों को समाहित कर लेंगे, जिन बातों का प्रादुर्भाव, जिन बातों की उपज, जिन बातों का लेना आपसे नहीं है, तो वो स्वतः ही केले के छिलके की तरह फिसलकर आपसे दूर चली जाएंगी। आप तो एक सज्जन पुरुष हो, एक परोपकारी पुरुष हो, एक ईमानदार व्यक्ति हो। आपने तो वो रास्ता चुन लिया जिस रास्ते पर चलकर आप अपने अध्यात्म के रास्ते पर चलकर आप अपने उस प्रकृति रूपी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? दोस्तों, मेरा मानना है कि आप अपने में स्वयं सुधार कर लीजिए, और आत्म सुधार से बढ़कर कोई दूसरा सुधार हो नहीं सकता। एकदम से सुधार नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर कर्तव्य परायणता की बात करोगे, उस दिन धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना प्रारंभ होगा और आप इस संसार के, इस समाज के सबसे अच्छे आदमी बनकर आगे की ओर बढ़ोगे। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो या मेरा विचार कैसा लगा, इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर एक नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो छोटी मोटी बातें एक वक्तव्य के रूप में आपके सामने मैं रखता हूँ, हो सकता है उससे थोड़ी सी प्रेरणा और लोगों को मिल जाए और वो अपने अंदर जो भी जरा सा भी अगर कुछ बचा है तो उसमें सुधार कर सकें। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है वो हमारा अपना स्वयं का विचार है, इससे किसी और का कुछ लेना देना नहीं। मेरा सिर्फ आपको ही बताना है ये बात कि आप सुधार कीजिए, इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात मैं बार बार आपको अपने विचारों में याद दिलाता रहता हूँ। न तो मैं कोई दृष्टांत देता हूँ, न मैं किसी के कहे हुए बात को यहाँ उल्लेख करता हूँ। मेरे मन में, मेरी आत्मा से जो बातें निकलती हैं वही बात मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं कोई श्रेष्ठ आदमी नहीं हूँ, लेकिन प्रयास इतना करता हूँ कि मेरे मुँह से श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम शब्द निकले जो कहीं आपके मन को झकझोर दे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।